आखिरकार सास को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। गांव में स्थित एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें सास बहू और उनका बेटा रहते थे। सास कमला देवी एक कठोर और परंपरावादी महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और इसी वजह से उनकी सोच में थोड़ी शक्ति आ गई थी। दूसरी ओर बहू सविता एक शिक्षित और समझदार महिला थी जो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती थी। सविता की शादी अरुण से हुई थी जो कमला देवी का इकलौता बेटा था। अरुण अपने काम में व्यस्त रहता था और घर की जिम्मेदारियां सविता के कंधों पर थी। सविता हर दिन सास की कठोर बातों और उनकी टोका टोकी का सामना करती, चाहे घर का काम हो, खाना पकाना हो या कोई और छोटी बड़ी बात। कमला देवी हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती थी। सविता को शुरू में इन बातों से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उसने कभी इसका जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसने धैर्य बनाए रखा। एक दिन कमला देवी ने सविता से कहा, तूने घर का काम करना तो सीखा ही नहीं, ना तू अच्छे से खाना बना सकती है, ना ही किसी और काम में तेरी कोई समझ है। अगर मेरे बेटे ने तुझसे शादी नहीं की होती तो कौन तुझे अपनाता। ये शब्द सविता के दिल को चीर गए। उसने महसूस किया कि उसकी सास उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना करे। लेकिन सविता ने फिर भी खुद को संभाला और सोचा कि यह वक्त भी बीत जाएगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा घर के काम में लगा दी और सास के लिए हर संभव कोशिश करने लगी। समय बीतता गया और एक दिन कमला देवी को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें आराम और अच्छी देखभाल की जरूरत है। अरुण अपने काम के चलते मां की देखभाल के लिए ज़्यादा समय नहीं दे सकता था, इसीलिए सविता पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। सविता ने बिना किसी शिकायत के अपनी सास की देखभाल की। उसने दिन रात उनकी सेवा की, उनके खाने पीने का ध्यान रखा और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे कमला देवी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। कमला देवी ने इस दौरान अपनी बहू के समर्पण और सेवा को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सविता के साथ कितना गलत किया था। वह अपनी कठोरता के लिए खुद को दोषी मानने लगी। एक दिन उन्होंने सविता को अपने पास बुलवाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुझसे अनावश्यक बातें कहती रही। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तू इस घर की असली लक्ष्मी है। सविता ने सास की बात सुनकर नम्रता से कहा, माँ जी, आप जो भी कहती हैं वह आपके अनुभव और चिंताओं का परिणाम था। मैंने कभी बुरा नहीं माना क्योंकि मैं जानती थी कि आप दिल से बुरी नहीं हैं। कमला देवी की यह स्वीकृति उनके और सविता के बीच के रिश्ते को बदल गई। अब दोनों के बीच में समझदारी और प्रेम का रिश्ता होता है। कमला देवी ने महसूस किया कि शब्दों का कितना गहरा प्रभाव होता है और गलत शब्द जीवन भर की दूरियों को जन्म दे सकते हैं। इस घटना के बाद कमला देवी ने सविता को अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया। दोनों का रिश्ता अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। परिवार में अब सच्ची खुशियां और सुकून का वातावरण था। दोस्तों, अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और वे किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन समय, धैर्य और प्रेम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।